हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में, जहां मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका चैप्टर नंबर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अभी तक जो हम कर चुके थे वो कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके थे। हमने करा था रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। इसी के साथ साथ हमने सीखा था प्रॉफिट, गेन और लॉसेस। इन सभी चीजों के बारे में पिछली वाली वीडियो में हमने देख लिया था। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन टर्म्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म जो है बहुत जरूरी हैं आपके लिए। वो टर्म्स इतने जरूरी हैं कि इसके बिना आपका आगे वाला अकाउंट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम आने वाले जो टर्म्स पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। इस बार हम पढ़ने वाले हैं परचेज किसे कहते हैं, परचेज क्या चीज होती है, और सेल क्या होती है। इसी तरह स्टॉक क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, ये क्या क्या चीजें होती हैं। इन सभी के बारे में छोटी छोटी सी नॉलेज लेने वाले हैं और देखते हैं इनके मीनिंग क्या होते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं। तो बिना वक्त गवाए आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं अपने नए वाले टॉपिक पार्ट नंबर 3 के अंदर। थोड़ी देर मेरे साथ लाइन अकाउंटिंग पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परचेज का। अब हम परचेज किसे कहते हैं। परचेज का मतलब होता है कि वो चीजें या वो आइटम जो मैं बेचने के पर्पज से लेता हूं। मैं अगर कोई भी चीज बेचने के पर्पज से ले रहा हूं तो मैं उसे परचेज का नाम देता हूं। इसमें गुड्स का नाम आता है। गुड्स का मतलब होता है परचेज। क्या कहता है, कहता है परचेज ऑफ ए गुड्स टू बी सोल्ड, मे बी कैश और क्रेडिट। आप इसे नकद में भी बेच सकते हो और उधार भी। ऐसी कोई भी चीज जो आप खरीद तो रहे हो लेकिन आपका मकसद क्या है, उसे रीसेल करना, दोबारा से बेचना। अब वो चाहे नकद में हो चाहे वो क्या हो, उधार, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, परचेज। हम इसे बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स। नाम ध्यान रखें, गुड्स नाम जरूर आता है। गुड्स आने की वजह से हम इस चीज को क्या नाम लिख देते हैं, परचेज नाम देते हैं। अब सपोज कीजिए आप माल खरीद के तो लिया है, आपके गोडाउन में माल आ गया, आपने चेकिंग की, नहीं पता चला माल तो डिफेक्टेड है या माल में कोई कमी निकल आई, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन उस माल को वापस भेजेंगे। जब आप उस माल को वापस भेज दें तो उस चीज को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। यानी आपका माल अगर किसी भी वजह से वापसी चला जाता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो डिफेक्टेड भी हो सकता है वो एक्स्ट्रा आ गया हो, या क्वांटिटी गलत है या क्वालिटी गलत है, आप किसी भी पर्पज से भेजते हो तो वो माल आपका क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न। अब वो माल आपका जाता है या आता है, जाता है आउट, यानी बाहर गया, आ रहा है तो इन, तो क्या हुआ, जी हाँ आउट, यानी कि आपके यहां से जा रहा है आउट। तो हम इसे आउटवर्ड भी बोल देते हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड रिटर्न, यानी कि बाहर गया। परचेज रिटर्न का अदर नाम रिटर्न आउटवर्ड। आउट माने बाहर जाना, आपने जो माल खरीदा था वो बाहर चला गया। तो हमारा नया टॉपिक जो है इस बार कुछ चीज का, सेल का, जी सेल। अब सेल क्या होती है, सेल का मतलब होता है कि वो आइटम जो आपने परचेज तो करा था लेकिन किसके लिए, बेचने के लिए। तो जब आप उस गुड्स को बेचते हो, क्या करते हो, अपना जो गुड्स था, गुड्स मीन्स जो चीज आपने परचेज करी थी, लेकिन आपका परचेज करने का मतलब क्या था, उस चीज का, सेल का। तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं, सेल। सेल दो तरह से हो सकती है, वो कैश में भी और क्रेडिट में। आप नकद में भी कर सकते हो और आप उधार में भी कर सकते हो। सेल करा और किसी वजह से वो माल डिफेक्टेड निकल आया, तो जब माल डिफेक्टेड निकल आया तो आप उस माल को क्या करोगे, वापसी लोगे। जिस तरह से जब आपने परचेज करा था तो आपका माल खराब निकला था तो आपने उसे वापसी करा था, अपने यहां से उसे वापसी दिया था। इसी तरह दूसरा आदमी भी अगर आपका माल सपोज कीजिए खराब निकल जाता है तो वो माल आपका भेज देगा, तो वो माल आपके पास आया। जब माल आपके पास आता है तो हम उस माल को क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। यानी कि आपने जो माल बेचा था वो माल आपके पास वापसी आ गया। वापसी का मतलब इन, आना, इन, तो इसे इनवर्ड भी बोलते हैं, इनवर्ड रिटर्न। इसका मतलब है सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम जो हो गया वो क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड। इन माने आना। आप इस चीज से ध्यान रखिए, इन आपके पास आ रहा है तो कौन सा वाला माल आएगा, जो आपने क्या करा होगा, सेल्स। आउट, अगर आप किसी माल को भेज रहे हैं तो आपका कौन सा वाला माल भेजेंगे, जो आपने क्या करा होगा, परचेज। इसका मतलब हो गया कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। इस बात से ध्यान रखिए कि रिटर्न इनवर्ड क्या है और रिटर्न आउटवर्ड। मोस्टली पेपरों के अंदर जो है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड यूज करा जाता है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, स्टॉक। आप इसे इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है जब आप किसी भी माल को परचेज करते हो बेचने के पर्पज से और उस माल को बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 40 पीस परचेज करे, 40 पीस में से आपके जो है 30 पीस बिक गए, आप परचेज करके लाए 40 पीस।
40 पीस थे, आपने परचेस करे थे वो पीस, और इसमें से आपने 35 पीस या 30 पीस आपने क्या कर दिए, सोल्ड कर दी। अब आपके पास जो रिमेनिंग रह गए वो कितने रह गए, 5 पीसेस। जो 5 पीस आपके पास बचे हुए हैं आपके गोडाउन के अंदर, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। यानी कि जो रिमेनिंग गुड्स अनसोल्ड है, बिना बिका हुआ है, वो चीज क्या कहलाती है, स्टॉक, जिसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अभी हम 11th क्लास में तो स्टॉक का नाम यूज करा जाता है, जब आप 12th में चले जाएंगे तो इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं, नाम इन्वेंट्री यूज करा जाता है। तो जो माल बेचने से बच गया हो, अब ये माल आपके पास 5 पीस है बाकी बचे हुए हैं, तो ये पीस आपको जो जो कहलाते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का मतलब है कि जब आपका साल या आपका एंड होता है, तो जो पीस बचते हैं आप उन पीसों को क्या बोल देते हो, क्लोजिंग स्टॉक। साल के लास्ट में, स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, आपके साल के लास्ट में जो माल बचा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। आपका साल खत्म हो गया, अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, दोबारा से आपने चालू हो रहा बिजनेस। अब 1 जनवरी से सपोज कीजिए आपका बिजनेस चालू हो रहा था, और 31 दिसंबर में आपका बिजनेस क्या हो गया था, एंड। तो 31 दिसंबर में आपके पास जो थे पुराना स्टॉक था 5। अब आप नए आ गए, नए साल में आपने सबसे पहले तो लिखा पुराना वाला, जो आपके पास ओल्ड वाला माल था 5। अब आपने एक नए पीस और ले लिए, नई परचेज और कर ली। अब जो नई परचेज करी वो करी 12 पीसेस की परचेज। अब आपके पास जो टोटल पीस हो गए वो कितने हो गए, 17 पीस। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो ओल्ड वाला माल 1 जनवरी में रखा, वो कौन सा वाला माल, ये वाला माल उठाकर आप यहां लाए, और ये माल आपका क्या कहलाया, ओल्ड। तो आप इसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। यानी कि वो स्टॉक जो साल के बिगिनिंग में होता है, अगर साल के एंड में आपके पास कोई माल बचा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टॉक आप अगले साल उठा लेते हो, और आप कहते हो भी पिछला इतना और नया माल और खरीदा, तो पिछला स्टॉक जो अगले साल आ जाता है, ओल्ड वाला, हम उस स्टॉक को क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से स्टॉक दो हो गए, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है आपने सारा कारोबार करा, साल के लास्ट में जो माल आपके पास बच गया, आप उस माल को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब आपका नया सेशन चालू होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का माल आप आगे रख के नया माल परचेस करते हो, तो जो आपने माल आगे रखा तो वो आपका नए साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जब हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं या हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसके थ्रू जो हमारे पास पैसे आते हैं या जिन आदमियों से पैसे आने वाले होते हैं, उन आदमियों को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। मैंने उधार में कोई माल बेच दिया, जब मैंने उधार में कोई माल बेचा तो इस आदमी से गुड्स के थ्रू मेरे पास क्या आने हैं, पैसे, तो मैं इसे अकाउंट रिसीवेबल भी कह देता हूं। इसको ट्रेड रिसीवेबल, इसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। उन आदमियों को मैंने उधार माल बेचा और मुझे उनके पास से पैसे आने हैं। अब ये उधार वाले 2 कैटेगरी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को माल बेचता हूं, मेरा एक दोस्त है, नाम है मोहन, मैंने मोहन को माल बेचा। और एक मेरा नाम था सोहन, दोस्त, मैंने सोहन को माल बेचा। 12,000 का माल इसे उधार बेचा, और 12,000 का माल मैंने इसे उधार बेचा, दोनों को उधार माल बेच दिया। क्योंकि सोहन जो था, इससे मेरे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे, मैंने इनसे कहा, भाई सोहन भाई, आप माल तो ले जा रहे हो, कितने दिन के बाद पैसे आएंगे, आप मुझे कोई स्पेसिफिक डेट बता दो कि इस डेट पर आपकी पेमेंट आ जाएगी। जबकि ऊपर वाले जो थे, उनसे मैंने कोई भी डेट तय नहीं करी, इनसे मैंने स्पेसिफिक डेट तय करी। इन्होंने कहा, भाई मैं आपके पैसे जो ना 1 महीने के बाद पे कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, डन हो गया, 1 मंथ के बाद आपकी पेमेंट आएगी, तो 1 मंथ के बाद हम अपना काम चालू कर लेंगे, जो भी बातें होंगी। तो इस आदमी से मैं 1 महीने से पहले पैसे नहीं ले सकता, और जबकि ये आदमी कभी भी पैसे पे कर सकता, आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे। तो वो आदमी जिससे कोई स्पेसिफिक डेट तय नहीं होती, हम उसे बोलते हैं डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब है वो अमाउंट जो रिसीव होगी अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज के थ्रू, इनसे पैसे आने होते हैं, हम उसे बोलते हैं डेप्टर्स। ये आदमी जिससे एक स्पेसिफिक डेट तय हो गई, स्पेसिफिक डेट तय हो गई, हमने इसे माल बेचा था, हम इसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल वो आदमी होते हैं जो हमसे बिल रिसीव करते हैं अगेंस्ट एक स्पेसिफिक डेट पर। हम उन्हें माल तो बेचते हैं, लेकिन पैसा उनसे एक स्पेसिफिक डेट पे ले लेते हैं, हम उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। असल में हमारे पास एक चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज, जो 11th क्लास के सिलेबस से हट गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बताता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जब हम किसी को भी कोई माल बेचते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है।
मैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उससे पैसे लेता हूँ और उसमें 3 दिन उसे ग्रेस किया और देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए किसी ने मुझसे 1 महीने का टाइम लिया, तो मैं 1 महीने में 3 दिन के बाद उससे पेमेंट लूंगा। अगर वो पेमेंट नहीं पे करता तो मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। तो जो पैसा मैं स्पेसिफिक डेट पे देता हूँ या जो भी माल मैं स्पेसिफिक डेट पे दे रहा हूँ, मैं उसे बोलता हूँ क्या, आपका बिल रिसीवेबल, कि बिल के थ्रू उसके पैसे आते हैं। और जो पैसा कोई स्पेसिफिक डेट पे नहीं होता, जिसके लिए अगेंस्ट बिल रिसीवेबल नहीं लिखा जाता, मेरे वो डेप्टर्स कहलाते हैं। तो आपके अकाउंट रिसीवेबल, या आप कह सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल, इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 डेप्टर्स, नंबर 2 बिल रिसीवेबल। बहुत सी जगह पर आप देखोगे डेप्टर्स का नाम लिखा होता है सन्ड्री डेप्टर्स। अब सन्ड्री डेप्टर्स क्या होते हैं? सन्ड्री डेप्टर्स का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत सारे आदमी होते हैं तो हम उन सबकी एक लिस्ट बना लेते हैं। एक मोहन है, एक सोहन है, एक रोहन है, एक आर्यन है, बहुत सारे नाम है, इन सबों की मैंने लिस्ट बना ली, सबका टोटल बना लिया। उन सबका पैसा जो है उसे हम बोलते हैं सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री का मींस एक लिस्टेड है, बहुत सारे आदमी है, खाली डेप्टर्स तो एक आदमी। मोहन एज ए डेप्टर्स, सोहन एज ए डेप्टर्स, रोहन एज ए डेप्टर्स, ये सारे के सारे डेप्टर्स। तो ध्यान रखिए, अगर हम सेल करते हैं कोई, उसके थ्रू कोई पैसा हमारे पास आने वाला होता है इन फ्यूचर, तो वो 2 कैटेगरी में होता है, डेप्टर्स में और बिल रिसीवेबल में। डेप्टर्स, इनमें कोई डेट फिक्स नहीं होती। बिल रिसीवेबल, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक डेट पे हमारा पेमेंट आना होता। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड पेबल। जिस तरह से मैंने कोई चीज सेल करी और उसके थ्रू मेरे पास पैसा आया, इसी तरह होता है परचेज। जब आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो, हम इसे अकाउंट पेबल भी कह देते हैं, अकाउंट्स पेबल। जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो या आप कोई सर्विसेज लेते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक डेट पर पैसा पे करने होते हैं, या आप उनसे पैसे डेट नहीं तय करते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वैष्णो देवी जाना था घूमने के लिए, या मुझे जो है तुंगनाथ मंदिर जाना था घूमने के लिए, या फिर मैं जो जाना चाहता था, कहां पर जाना चाहता था, केदारनाथ। तो मैंने एक टैक्सी हायर करी, उस टैक्सी वाले से कहा भाई ये लो 50,000 रुपए और हमारे साथ चलो तुम। तो उसने कहा जी पैसे बाद में आ जाएंगे, पैसे बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो पैसे बाद में दे देंगे, मगर पैसे कब लोगे ये बता दो। उसने कहा जी टैक्सी तो आप हायर कर लो, मैं आपसे पैसे जो ना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 1 तारीख को ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। तो मैंने इससे 1 महीने के लिए तय कर लिया। एक शाम के टाइम अचानक मुझे बुलंदशहर जाने की जरूरत पड़ गई, या मुझे दिल्ली जाने की जरूरत पड़ गई, मैंने एक आदमी से टैक्सी हायर करी, और इस टैक्सी वाले से कोई भी चीज तय नहीं करी। इसे 1,000 देने थे और इसे सपोज कीजिए 20,000 रुपए पे करने थे। अब इस आदमी से जो मैंने टैक्सी हायर करी और कोई भी पैसा पे नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन तय नहीं करी, तो ये आदमी जो मेरे कराएंगे वो कहलाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, जिन आदमियों से हम परचेज करते हैं गुड्स या उनसे सर्विसेज लेते हैं, लेकिन हम कोई भी डेट तय नहीं करते पैसे की, वो चीज क्रेडिटर्स कहलाता। क्रेडिटर्स हमने पीछे पढ़ा, वो आदमी जिनसे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब जिस आदमी से मैंने एक स्पेसिफिक डेट पर, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 महीने बाद पर, एक स्पेसिफिक किस चीज पर, डेट पर ये पैसा तय कर लिया कि मैं आपकी पेमेंट कब करूंगा, मैं उसे क्या बोलता हूं, बिल पेबल। यानी कि अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो, आपने कोई चीज उधार में परचेज करी, जब आप उधार में कोई चीज परचेज करते हो तो मुंह से बोलते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 नाम आ जाते हैं, जिसे हम अकाउंट पेबल भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स, कोई भी कंडीशन तय नहीं है, उधार माल परचेज करा है। बिल पेबल, कंडीशन तय है, कितने महीने के बाद पेमेंट होगी, जितने महीने के बाद पेमेंट होगी, माल परचेज करा है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल।